एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12वीं का 2 जनवरी के दिन आपका जो इतिहास का पेपर होने वाला है उसका देखिए आज के वीडियो में हम एकदम रियल पेपर आपके लिए लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही टिक मार्क कर दिए ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, तो इसलिए आप इनका अच्छे से सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलिए यहाँ से। अब देखिए आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी इनके उत्तर लिख दिए हैं। इसी तरह से हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसके भी मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए इनका भी मैंने उत्तर लिख दिया है, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारे सत्य असत्य है, तो इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। तो सत्य बात है। दूसरा है, सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था। तो असत्य बात है। तीसरा है, महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। तो सत्य बात है। चौथा है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया था। सत्य बात है। पांचवा है, मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो सत्य बात है। छठा है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोस ने की थी। सत्य बात है। अब देखिए आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम लिखिए। 2 नंबर का है। अब देखिए सातवां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है। 2 नंबर का है। इसी तरह से हमारा 8वां भी 2 नंबर का है। 9वां, 10वां और 11वां ये सभी प्रश्न हमारे 2-2 नंबर के हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अब हमारा 12वां प्रश्न है, अभी भी हमारे 2-2 नंबर के ही प्रश्न चल रहे हैं। देखिए 12वां है, गांधी जी ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा था। अब 13वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। और इसी तरह से देखिए हमारा 14वां है, मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखिए। 2 नंबर का है। इसी तरह से 15वां है और 16वां है। तो देखिए आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हम हम्पी की खोज के संबंध में एक टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का है। अब देखिए हमारा 18वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना कीजिए। 3 नंबर का है। और इसी तरह से 19वां भी 3 नंबर का है। 20वां है हमारा, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। 3 नंबर का है। अब देखिए हमारा 21वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है। यह हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए अब 21वें प्रश्न से हमारे 4-4 अंक के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो देखिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारा 22वां प्रश्न है, यहाँ पे अलवार नयनार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का है। और हमारा 23वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। देखिए ये प्रश्न भी हमारा 4 नंबर का है। तो इस तरह से कुल हमारे 23 प्रश्न हैं। तो देखिए आपने इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया हो।